तो हमें सबसे पहली बात सावधान रहना है, बड़ी समझदारी के साथ अवसर को देखकर प्रभु का वचन सुसमाचार प्रचार करना है। दूसरा बात, हमें डरना नहीं है किसी भी हालत पर। और हम जब प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करेंगे, हमारे साथ बुरा भी हो सकता है, हमारे साथ कलेश होंगे, लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, पकड़वाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रभु ने हमें पहले ही बता दी हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि जब हम प्रचार, ओ मुझे उसने मार दिया, ऐसा वाला फीलिंग नहीं हमें हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ये होगा, है ना। सभी लोग प्रभु का वचन को नहीं सुन सकते भाई। बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, आपके विरुद्ध इतनी सारी षड्यंत्र रचने लग जाएंगे। यीशु मसीह जब वचन प्रचार करता था, वो सच बोलता था, तो लोग क्या करते, षड्यंत्र रचते थे। तो आप भी जब प्रभु का वचन को प्रचार करेंगे तो ऐसा होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। और प्रभु ने एक बात और कहा कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। 30वें वचन में क्या लिखा, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। इसका मतलब प्रभु ये कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, वो अगर तुम्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन तुम मरोगे नहीं। मरोगे तब जब मैं चाहूँगा। तुम्हारे प्राण तुम्हारे अंदर से तभी निकलेंगे जब मैं चाहूँगा। तुम्हारे सिर के बाल को भी कोई नोच नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं, है ना। प्रभु इस चीज़ को बोल रहा है, तो वो तुम्हें छुएगा भी। तो हो सकता है हमारी परीक्षा हो कि हम कितना सहन कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए कितना प्रेम करते हैं। हमारे प्रभु ने कहा, अगर हमें कोई एक थप्पड़ मार देता है, हमें गुस्सा आता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तुम मेरा ये प्रचार करोगे, यीशु मसीह भी तो गाली के बदले गाली सुनता था। अगर अभी कोई हमें गाली दे दे, हम बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं करते भाई। बहुत बड़ी बात है ना, आसानी से सुन करके हम निकल जाते हैं, हाँ भाई गाली के बदले गाली, ये तो यीशु ने कहा था। लेकिन छोटी बात नहीं है। कभी इसे एक्सप्लेन करके लाइफ में देखना कि अगर तुम्हें कोई बिना बात के गाली दे दे, उसके बाद क्या होने वाला है। तुम्हें गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा। मतलब मेरी कमज़ोरी सबसे बड़ी यही है कि मुझे आप कुछ भी मार लो, पीट लो, जो करना है, लेकिन जहाँ आपने गाली दे दी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, मेरे लिए वो एक अनुभव का समय होता है कि प्रभु आप कैसे गाली सुनते थे जब बोलते थे, अरे हाँ हम तो व्यभिचार से नहीं जन्मे, है ना। यीशु मसीह को ऐसे करते थे कि तेरी माँ तो पहले ही गर्भवती हो गई थी, जब शादी भी नहीं हुआ था, तो उसको कितनी गंदी गंदी बातें बोलते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या इन सब चीज़ों को इन सब बातों को हम देखकर यही सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे बोला है कि तुम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर तरीके से तैयार हो जाओ कि जब तुम प्रभु का प्रचार करोगे तुम्हारे ऊपर ये सारे कलेश आएंगे। देखिए मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं तो आपको बस एक शॉर्टकट में बता रही हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि आने वाले दिन में इससे भी बड़े बड़े घटना होंगी। जो प्रभु ने बोला कि मतलब सूर्य लाल हो जाएगा, है ना, और आकाश से ये सारी चीज़ गिराए जाएंगे। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं इसे एक्सप्लेन कर देती, पर कोई नहीं। प्रभु आगे लिखा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। बस आप ये चीज़, आपके अंदर कुछ भावना नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को सुनाने के लिए जा रहे हैं प्रभु का वचन, तो वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। मैंने तुरंत अभी रिचार्ज भी कर लिया कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का प्रभु की वचन महिमा हो। जी। तो बस मैं अपने मैसेज को यहाँ पे ही, ज़्यादा नेटवर्क भी इशू हो रहा है ना, सभी लोग डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं अपने वचन को पूरा करती हूँ। बस यही कहूँगी कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने आप को कैसे मजबूत करना है, प्रभु के वचन के द्वारा। अपना समय प्रभु के वचन में दीजिए, है ना। लोगों के साथ मत समय बिताइए, टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि ये समय जो बहुत ही बुरा चल रहा है। अगर आपको परमेश्वर ने छुट्टी दी है, आपको ऐसा समय दिया है कि आप अकेले रहो, तो याद रखो प्रभु ने आपको एक योजना के तहत दिया। उसकी योजनाओं को समझो कि प्रभु ने आपसे कहा है कि ये जो तुझे मैंने खाली समय दिया है, तुझे छुट्टियां दी है, तो अपना समय प्रभु के वचन में बिताओ। क्योंकि अगर आपके पास वचन होगा, लिखा वचन में क्या कि जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हमारा पिता सिद्ध है, हमें सिद्ध बनना है। तो हम कैसे सिद्ध बनेंगे? यदि हम प्रभु का वचन हमारे पास नहीं होगा तो हम सिद्ध नहीं बनेंगे। हम परिस्थितियों में घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहेगा। देखिए, आप जब
परीक्षाएं आती हैं, स्कूल की परीक्षाएं, तो हम वहाँ पढ़ते हैं तब हमें याद आता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो हमारे कलेश के समय में प्रभु का वचन हमें थामे रहेगा। प्रभु का वचन अंत तक हम पकड़ के ना जिंदा रहेंगे, चाहे हमें कोई मार दे, पीट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन प्रभु का वचन हमारे लिए क्या होगा, एक हमारे लिए एक हमें वो उस समय में कलेश में हमें बड़ी शांति देगा, हिम्मत देगा। एक चीज़ लिखा मीका का 5 से लेके 7 में एक चीज़ लिखा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये समय ऐसा है, ये समय कैसा है, ये समय एक ऐसा समय चल रहा है कि अपने मित्र पर भी विश्वास मत करो, अपने परम मित्र पर भी विश्वास मत करो, किसी पर विश्वास मत करो। प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये एक समय ऐसा चल रहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं, दूसरे की बातों पर क्या करते हैं, अपना समय वेस्ट कर देते। लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा कि अपना जो समय है, किस यहाँ लिखा है कि मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, वरन अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता की और बहू सास के विरुद्ध होती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन में क्या लिखा कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। और क्या लिखा, नीति वचन 14:32 में लिखा, दुष्ट तो बुराई करते करते नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो धर्मी लोग हैं वो मृत्यु के समय परमेश्वर की शरण को पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। हम जब मैंने अभी इसे शॉर्टकट में बोला है, लेकिन अगर इसे बहुत गहराई से जाएंगे तो इसके लिए बहुत टाइम कम पड़ जाएगा हमारे पास। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है, क्योंकि आप अंधेरे में तीर नहीं मारना, लेकिन पूरा परफेक्ट हो जाना। प्रभु के वचन में इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। एक चीज़ कहूँगी कि वचन को इतना खा लो कि वचन तुमको खा जाए, वचन तुम्हारे अंदर से निकले। जब तुम्हें कोई कुछ बोले ना तो वचन ही तुम बोलो, वचन ही तुम बोलो, और वचन तुम्हारे लिए ढाल हो जाएगी, है ना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि तुम्हारे पास प्रभु का वचन नहीं, अगर तुम लोगों पे डिपेंड हो, अगर तुम लोगों की बातों सुनकर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सांत्वना मिलता है, तो याद रखना उनकी सांत्वना झूठी है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज के ज़माने में किसी पर विश्वास मत करो, केवल प्रभु के वचन पर। अगर आप प्रभु के वचन को सुनने भी किसी के पास जाते हो, अगर आप मुझसे भी सुन रहे हो, तो इस बात को चेक करना, क्या बाइबल में ये लिखा है। प्रभु का वचन में लिखा कि हमें चेक करना है प्रभु का वचन को, और चेक कर करके हमें देखना है कि सच में क्या लिखा है उस सारे वचनों पर। तो प्रभु इस सारे वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। और प्रभु का आगमन निकट है, और देखिए हमारे लिए आगमन आज ही है। अगर हम कल मर गए तो हम बादलों पर आने का प्रभु का इंतजार नहीं करेंगे, है ना। हमारा आगमन आज हो सकता है, हम प्रभु के पास कल जा सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु के आगमन के लिए तैयार तो होना है हमें, लेकिन उससे भी बढ़कर अगर हम कल मर गए, अगर हम रात में मर गए, अगर हम अभी मर गए, तो हमारे लिए तो प्रभु का आगमन क्या होगा, हमारे लिए तो वही होगा कि हम प्रभु के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या आप इस चीज़ के लिए, आपका विवेक आपको शांति देता है, आपको कन्फेस करता है कि तू प्रभु के पास जाएगी, तू प्रभु में हर रोज क्रूस उठा रही है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा ऐसी बातें बोलता है? क्या आप कोई गलती करते हो तो पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि ये मत कर, ये नहीं कर, ये प्रभु के वचन में नहीं लिखा। तू किसी चीज़ का लालच मत कर, तू किसी की पत्नी का लालच मत कर, तू किसी के पैसे का लालच मत कर, अपने प्रभु के पास चल, उनसे मांग, उस पर विश्वास कर। क्या पवित्र आत्मा आपको ऐसी अगुवाई करता है? नहीं करता तो पिता से मांगो कि हे पिता, तेरे वचन में लिखा कि जब मैं यीशु के नाम से मांगूंगा तो आप मुझे पवित्र आत्मा देंगे, और पवित्र आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ये आपको कहाँ से मिलेगा? प्रभु के वचन से, प्रभु के प्रार्थना से, और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, सिर्फ परमेश्वर। आप जब उसके साथ अकेले समय बिताओगे, है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु का बादलों पर आगमन होगा। वो किसके लिए होगा? जिन्होंने प्रभु का इनकार किया, जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुना और उस सुन करके इनकार कर दिया, वो लोग उस समय क्या करेंगे? अपनी छाती को पीटेंगे। तो क्या आप छाती पीटने वालों में शामिल होना चाहते हो, या पहले ही जाना चाहते हो, या अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करना है, या जिस दिन हम मर जाएंगे, आज मरे, कल मरे, परसों मरे, या कभी भी मरे, हम प्रभु के पास जाएंगे, है ना। ये वाली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि
हमें हर घड़ी परमेश्वर के सामने यहाँ पे एक चीज़ और बोलकर इसे ख़त्म करूँगी कि मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी, जब हम इससे पहले पढ़ रहे थे तो मंदिर के विनाश की भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। मंदिर कौन है? आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। और जब हमें जब लोग मारते हैं, एक समय ऐसा था कि यीशु मसीह ने कहा था जब एक पत्थर पे पत्थर भी नहीं छूटेगा, वो समय क्या था? और उसके चेले प्रभु ये क्या है, पूछ रहे थे उसके चेले ये क्या है प्रभु, लेकिन प्रभु कह रहे थे कि यहाँ पर पत्थर पर भी पत्थर नहीं छूटेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपको नाश किया जाता है तो ये भविष्यवाणी आपके लिए। एक मंदिर यीशु मसीह का नष्ट किया गया, यीशु मसीह को मारा गया, वो मंदिर था। और दूसरा मंदिर जब इजराइल पर यीशु मसीह के मरने के 40 साल के बाद फिर इजराइल का मंदिर तोड़ा गया। फिर तीसरा मंदिर जब बनेगा वो तोड़ा जाएगा, और फिर हम आज और हम और आप तोड़े जाएंगे प्रभु के लिए। तो वो भविष्यवाणी हर रोज़ हर दिन पूरी होती है। तो यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। अपने विश्वास को चेक करें। प्रभु आप सबको इस सारे वचन से आशीष दे, और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। सारी महिमा आदर प्रभु को। आमीन। थैंक यू ब्रदर। ओके ब्रदर, आप बोल सकते हैं।